कहाँ रह गए थे? तुम्हें कहाँ लेट हो गया? तुम्हारी मेट्रो फंस गई थी, तुम यहाँ पे फंस गई थी। हाँ दिखाओ, कुछ किया तो तुम लेके आई हो कुछ? तुम लेके आए हो कुछ? क्या कर रहे थे पता है? क्या किया था हमने? हम्म, उसके बाद भी तो कुछ किया होगा। एनिमेशन का पॉजिटिव सीक्वेंस वगैरह हमने बनाए थे ना, हमको कलर ग्रेडिंग वगैरह किया था, चिकन वाला जो चिकन वाला था, ठीक है। कंपोजिटिंग कर रहे थे हम, जैसे चिकन वाला कर लिया और उसके बाद बस वही था। चिकन वाला ही किया था बस, हमने और कुछ नहीं किया था। उससे पहले हाँ जेट वाला किया था। 2D ट्रैकिंग वो भी करी होगी बीच में। 2D ट्रैकिंग नहीं करी थी हमने लास्ट क्लास में? 1 पॉइंट ट्रैकिंग, 2 पॉइंट ट्रैकिंग को 4। यही तो 2D वही तो ट्रैकिंग। तो 2D ट्रैकिंग भी कर ली हमने। तो अभी तो बहुत सारा काम रहता है तुम्हारी तरफ करने को। तो करो फिर, इसको भी करके देखो ऐसे, फिर सुन के कैसे काम चलेगा। तो बनाने की आदत नहीं डालोगे ना तुम। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन ना किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। परफेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब तुम अगर आदत बना रहे हो काम पूरी करने की तो तुम काम पूरा करते रहो। तुम आदत बना रहे हो काम अधूरा छोड़ने की तो तुम इसमें ही परफेक्ट हो जाओगे। अब ये फिर यही चलता रहेगा। देखो देखो ना, मैं प्ले कर दूं उसको। ट्रैक तो हो गया, बट उसके बाद नंबर माउस प्लेट अटैच नहीं हो रही। ये तुम ट्रैक करके कुछ ऐड भी कर रही हो उसमें या फिर? नंबर प्लेट ऐड करनी है, नंबर प्लेट ऐड नहीं हो रही उससे। हाँ क्योंकि तुमने इसको वो कर दिया ना स्टेबलाइज। ये स्टेबलाइज हो गया। यहाँ पे देखो तुमने ऑपरेशन के लिए मैच मूव लिया है, ठीक है। इधर आओ, करो इसको, इसको सीधा करो ऐसे। इसको मैच मूव किया तुमने, ठीक है, पर फोर राउंड में तुमने कुछ कनेक्ट नहीं किया। वो हो नहीं रहा। करो तो। कहाँ है वो नंबर प्लेट की इमेज? कहाँ है? ये इतना छोटा क्यों हो गया? अच्छा ये नंबर प्लेट है ना, तो नंबर प्लेट ये डाउनलोड वाली फाइल है, ये वाली। ये क्या हो रहा है? ये वाली ना, इसको फोर राउंड में मर्ज कर दो। ये फोर राउंड है। यही तो बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड तो ये है, पर इसके फुल राउंड पे अगर हमें इस नंबर प्लेट को देखना है तो हम क्या करेंगे? हाँ, उसका आउटपुट, उसका आउटपुट कहाँ है? ये वाला वायर कौन सा है?
इस ये मुझे पता करने वाला वायर क्या करता है। फिर मास को नहीं करना, आउटपुट को करना है। तो किसके बनाऊं? और कहीं वायर दिख रहा है? नहीं, यही है। यही वाला आउटपुट है। तो ट्रैकर देखो ऊपर, ट्रैकर को विजुलाइज करो ऊपर। हमें प्लेट का है। अब वो मर्ज लिखा हुआ है, मर्ज लिखा है वहाँ पे कहाँ पे? इंस्पेक्टर में। अब मर्ज ये लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, बीजी ओनली। तो हमें क्या करना है, ये करना है। अब प्ले करना है एक बार। नंबर प्लेट दिख रही है? नहीं। अरे दिख रही है पर ऊपर अच्छा, दिख रही ऊपर है। है। इसको यहाँ पे लगाओ, ये ट्रांसफॉर्म करके ऑफसेट कर लो अलग से। इसमें डालो। इसको पॉज करो। इसका भी हैंडल है पर तुम अलग से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का नोड लगाओ और इसको नीचे रख दो। ये क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म का नोड लगाओ। अभी मत नहीं हो रहा। ये तुमने बाहर उधर क्यों कनेक्ट किया है? इधर बीच में इधर लगाओ। इधर, हाँ हाँ, क्योंकि इसी को तो ट्रांसफॉर्म करना है ना हमें। भाई लाइव एक्शन कॉम्प तो हमने कर लिया ना, और ये बारबेक्यू वाला भी करके देख लिया। और ये क्या है, ये जस्ट इमेज है। कैमरा ट्रैक करेंगे आगे, सीसी देख लिया, क्रोमा देख लिया। वो भी नहीं हो रहा अभी। उधर कोई हैंडल दिख रहा है तुम्हें जहां से तुम मूव कर रही हो? मतलब? स्क्रीन पे कोई हैंडल दिख रहा है मूव करने के लिए? अब दिख रहा है ना? हम्म। हाँ, अब करो मूव। ओशन टेक्सचर प्रोजेक्शन वायर। साइज में कैसे बड़ा करूँ? ट्रांसफॉर्म से स्केल। ठीक। हो गया? हम्म। ठीक। ये भी पासेस ही है मेरे पास। तो इसमें थोड़ी और चीज है। लाइव एक्शन देखा था ना, उसमें जब हम लाइव एक्शन से काम करें, एक तो ये हो सकता है लाइव और सीजी मिक्स भी हो सकता है जो उसमें था। तो उसमें जैसे 3D में प्लेन बनाया हमने, स्काई बनाई, क्लाउड बनाया, ओशन बनाया। तो अगर इनमें से कुछ दिखाई दे रहा है, ओशन भी दिख रहा है, तो ओशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज की भी अलग लेयर्स हो सकती है। जैसे ओशन का कलर हो गया, ओशन पे रिफ्लेक्शन बन गया, ओशन पे स्पेक्युलर बन गया, हाईलाइट बन गया, ओशन की डीफोकस, कैमरा लेंस पर डेप्थ वाला पास हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर वो बेसिक ही रखा था। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों सेम ही टीजी है। एक और चीज़ दिखाई दे रही है हमें।
ऐसा देखा है मैंने कभी? ऑक्लूजन ये किसमें 3D में देखा होगा, 3D करते वक्त। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन बोलते हैं इसको, या कॉन्टैक्ट शैडोज, या फिर ये है डिफ्यूज है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अनलिट टेक्सचर की जैसा दिखाई दे रहा है। हमें कोई लाइटिंग नहीं दिखाई दे रही है इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ऐसा सिलेक्शन से शेप बना हुआ लग रहा है, या वेक्टर इमेज जैसी लग रही है ये। तो कोई शेडिंग नहीं दिखाई दे रही है हमें इसके ऊपर। इसको बोलते हैं सिर्फ डिफ्यूज या कलर पास। फिर ये देखो डिस्क की लाइट का कुछ सिलेक्शन दिया है, ये देखो इसका सिलेक्शन दिया है, और भी सिलेक्शंस दिए हैं, रिम लाइट भी दी है, ये अगेन ये दे दिया, की दे दिया, हाइलाइट्स दे दिया अलग से। की में भी है, की में भी इधर से लाइट आ रही है, पर हाईलाइट में ये है। ठीक है, ग्लो और फिल। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले वही की फिल रिम, इन्हीं का इस्तेमाल करना है। सारी लाइट्स में अलग निकाल लेता हूँ। ये रिम आ गया, और इधर से हमें उठाना है, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं चाहिए, ये ले सकते हैं, और ये ऐसा फाइनल आएगा, ऐसा कुछ फाइनल आएगा ये। ओके, तो इधर आ गए। और मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं डिफ्यूज भी रख सकता हूँ। अगर जैसे हमने देखा था ना कि फिल रिम हमने मर्ज किया था बारबेक्यू वाले पार्ट में। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट की तरफ से ये भी रिटेक आ सकता है कि ये चीज़ थोड़ी सी फ्लैट चाहिए, बिल्कुल टोनिश चाहिए, कुछ ऐसी ऐसी, और बहुत हल्के से शेड्स चाहिए ऊपर। जैसे तुमने ये देखी ना टॉम एंड जेरी जो आई थी अभी, लाइव एक्शन के साथ ही कॉम किया था उनको। बहुत ज़्यादा डेप्थ भी नहीं दिख रही थी, बहुत ज़्यादा शैडोज भी दिख रहे थे, ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखाई दे रहे थे, 50% डेप्थ दिखाई दे रही थी ऊपर। तो अगर हमारी बेस लेयर या बैकग्राउंड में सबसे नीचे ये वाली लेयर रखी होगी, और ऊपर फोरग्राउंड में जो भी हम ऐड कर रहे हैं उनको कम करते रहेंगे, तो हम यहीं पे पहुंच जाएंगे ना एट द एंड। तो सबसे बेस में इसको भी रखा जा सकता है। ऊपर से ये तो मर्ज करेंगे हम लाइट्स, पर ये रख देते हैं सबसे नीचे। और इसके बाद फिर हम ले आते हैं की लाइट। की लाइट आ गया, फिर से मर्ज कर लिया इसको, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। और यहाँ पे हमें सिर्फ अगेन की मतलब ये लाइट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन फिर से। तो ये ऐसा था, अभी सिर्फ और सिर्फ लाइट ब्लेंड हुई है, डार्कनेस जो थी वो 0 हो गई है अब। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे पास पूरा कंट्रोल है। मैं ग्रेडियंट चाहता हूँ रख सकता हूँ, नहीं चाहता हूँ छोड़ सकते हैं। इसमें शैडो भी बन रही है ना, ये शैडो अलग से आ रही है। तो शैडो का हमारे पास कोई पास भी नहीं है, तुम देखोगे तो शैडो का पास भी हो सकता था होने को, पर जिसने भी रेंडर किया उसने पास नहीं निकाला अभी। तो शैडो भी हमें यहीं से कंट्रोल करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर की के बाद फिल मर्ज कर लेते हैं। और इसको भी हमें स्क्रीन कर देंगे। थोड़ी और लाइट्स आई, इधर से भी लाइट आई इस डायरेक्शन से, फेस में भी देखो यहाँ पे लाइट है। ये वॉल्यूम हमें पहले अगर हम देखेंगे इसको, तो हमें ये एक फेस लग रहा है, पूरा एक ही सरफेस लग रहा है, पर इसके बाद हमें अब बेटर दिखाई दे रहा है ये शेड, उसका इसका वॉल्यूम और ये शेड। और भी शैडोज आ गई हैं, और भी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। इसके बाद रिम ले लेते हैं। इसमें भी स्क्रीन, तो बिल्कुल एज पे कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पे
क्योंकि अब दिख रही है यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉइज भी दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि रेंडर करते वक्त अगर हम सैम्पलिंग कम रखेंगे तो ऐसी नॉइज आएगी ही। हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये चीज नॉइज इन ग्रीन, तो ये चीज आएगी, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, आए ही ना, रेंडर में क्वालिटी हाई करके हम रेंडर करें, नहीं तो फिर यहाँ पे तो ब्लर ही हो सकती है ना चीजें, और क्या हो पाएगा। 4K में 4K में निकालना होता है। 4K नहीं कह रहा मैं, नहीं, रेंडर जब निकाले तो 4K में निकाले। नहीं नहीं, वो तो उसी साइज का निकालोगे जितने की रिक्वायरमेंट होगी। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब है सैम्पलिंग, इंटरनल क्वालिटी, हर एक पिक्सल पे जो काम करे चीज। हमें इसका इनवर्ड स्प्रेड तो चाहिए पर आउटवर्ड नहीं चाहिए, तो एक बाउंड्री से इसको कनेक्ट कर दिया, मास्क कर दिया। तो अच्छा, ब्लर के बाद रिजल्ट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट है, और डिफॉल्ट वैल्यू ब्लर करी है हमने। इससे पहले अगर हम इसको देखें, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ गई, फिर इसको बाउंड्री तो देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये ग्लो करेगा ये। तो दिख रहा है ये, डायरेक्ट से कम नहीं तो फिर एक और नोड लगाना पड़ेगा, वही हमने इससे कर लिया ना। बट अभी भी बाहर तो जा ही है। ये तो दूसरे पासेस है, ये वाला नहीं जा सकता, ये वाला नहीं जा सकता, वो दूसरे पासेस जा रहे हैं ये। तो उनके लिए भी रोड डायरेक्ट तो इनमें लगाना पड़ता इरोड एंड डायलेट लगा के हम क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं ना चीज़ों को, श्रिंक करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो श्रिंक या एक्सपैंड करने की ज़रूरत क्या होती है, अगर ब्लैक एजेस आ रहे हो या वाइट एजेस आ रहे हो, मतलब ऐसे एजेस आ रहे हो जिनकी ज़रूरत नहीं हो हमें। पर यहाँ पे तो इस कैरेक्टर की ज़रूरत है, मतलब एज हम क्रॉप नहीं कर सकते हैं तो लॉस हो जाएगा, हम वो लूज करना पड़ जाएगा हमें पिक्सल, तो पिक्सल लॉस हो जाएगा। तो हर जगह ज़रूरत नहीं है अभी, जैसे हमें थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, देखो कम हो गया ना, जैसे जैसे हम बिल्डअप करते रहे इसके ऊपर वो चीज़ें भी डार्क होगी, तो इसको हटाने के लिए हम एंड में लगाएंगे सबसे, पर ऐसा भी नहीं हर जगह लगाना है, पिक्सल लॉस तो नहीं होना चाहिए हमें। है। मतलब पूरा का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्लीप मोड में लास्ट में बस वो भी कर सकते हैं, पर हम कोशिश करें कि ये भी देखें कि हम ये ब्लैक बढ़ता क्यों जा रहा है, हो ही ना अगर वो तो सबसे बढ़िया है, शुरू से ही नहीं आ रहा है तो सबसे बढ़िया है। आ रहा है तो एंड में हटाना पड़ेगा या प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी ये है अल्फा ना, यहाँ तक अल्फा है, तो अगर मैं अप्लाई इन्वर्टेड, ये ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय अल्फा, ये यहाँ से कर सकते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय अल्फा, उसके ब्लैक वाला जो बाहर की तरफ आ रही है वो नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ज़्यादा आ रहा है तो इसका भी इस्तेमाल करें, वो अल्फा मल्टीप्लाई जो हम करते हैं वही है, और नहीं तो बाद में कर लेंगे हम। तो दिख रहा है ना, इससे जो ग्रीनीनेस है वो भी कम हो सकती है हल्की, अगर करनी है तो ये भी हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो एक साथ ही ऐड कर लूँगा बाद में, ये भी हटा दिया हमने। लाइट्स आ गए हमारे पास, हाईलाइट्स और ऐड कर लेते हैं, अगेन मर्ज, या डायरेक्टली मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, मर्ज अपने आप आ जाएगा, एंड देन अगेन स्क्रीन, और ये देखो एक हाईलाइट आ गया,
कलर चेंज करना है ना, कलर्ड लाइट दिखानी है तो कलर्ड लाइट भी दिखाई जा सकती है। ओके, तो ये कुछ हमने मर्ज किया, फ्लैट ऐसा था, आफ्टर लाइट ऐसा है। तो डिफरेंस अगर मुझे देखना है मैं क्या प्रेस कर सकता हूँ, इधर इसको स्प्लिट, स्प्लिट व्यू, ये देखा है हमने, इसको स्प्लिट कर दिया तो जो ड्यूअल स्क्रीन टाइप, तो ये क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो बिफोर इधर रख दिया मैंने, आफ्टर इधर रख दिया मैंने, तो ऐसा कुछ बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर करने के लिए, जूम करके कंपेयर करना चाहते हैं, विदाउट लाइट विद लाइट कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। हम प्रॉपरली इसको वाइब करके देखिए कि आँखों पे क्या ब्राइटनेस की और ज़रूरत है, लिप्स में क्या सैचुरेशन की ज़रूरत है, टीथ जो दिखाई दे रहे हैं वो ठीक है, अब ज़्यादा काले तो नहीं दिखाई दे रहे, येलो तो नहीं दिखाई दे रहे, है ना। माउथ के अंदर की जो कैविटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस तो नहीं है, वो ब्लैक होल तो नहीं हो गया, ब्लैक तो नहीं बन गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक करें, एजेस में लाइट आ रही है प्रॉपर की नहीं आ रही है ना, यहाँ पे भी हाईलाइट्स हैं, रिम्स हैं कि नहीं है। तो ये ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, करना है तो एंगल चेंज करना है तो एंगल भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़, फिर यहाँ से बंद, ये बंद हो गया। इसके बाद ये भी है कुछ, अच्छा अब चाहिए है, ये सिलेक्शन पास भी निकाला है, आरजीबी पास भी निकाला है, और ग्लो, ये कुछ अलग तरीके का ग्लो है, और ये हम सबसे बाद में ऐड करते हैं जनरली, सब कुछ ऐड करने के बाद। तो ग्लो भी मर्ज करता हूँ मैं एक बार के लिए, और ग्लो को ग्लो कर देंगे हम, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। स्क्रीन, तो विद ग्लो, विदाउट ग्लो, पैरों में लाइट दिखाई दे रही है, हाथों में थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको ग्लो कर दूँ तो ये देखो कितना ज़्यादा हो गया ना, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। 0.8 में तो ये काफ़ी कम था, 0.953 मिनट तक भी कम है। बढ़ता जा रहा है ना ग्लो, दिख रहा है ना, दिख रहा है, 9.5 तक रख लेते हैं बस। ये ऐसा, और ये ऐसा हाथ वाथ में, यहाँ पे भी ग्लो आ गया, यहाँ पे इधर भी आ गया, तो ये हो गया ग्लो। इसके बाद ये दोनों लाइन्स, ये भी ग्लो करेंगे। वो मॉडल कैसा है, अच्छा ये ऐसा है, और ओके ओके बीच में है, स्ट्रोक भी बना हुआ और फिल भी बना हुआ है। तो क्या इसमें अल्फा है, अल्फा नहीं है, मतलब हम दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, दोनों को मर्ज करके एक नहीं बना सकते, ये अल्फा नहीं है। अगर मैं इसको मर्ज कर दूंगा तो ये देखो ऐसा दिखाई देगा, या फिर मैं इसको फोरग्राउंड में रखूँ, इसको बैकग्राउंड में रखूँ, तो भी ये ऐसा ही दिखाई देगा, ये फिल नहीं हो रहा है अभी, कहाँ से, यहाँ से, ये नहीं हो रहा। तो अल्फा में बनाना पड़ेगा अगर मर्ज करके हम इस्तेमाल करना चाहते थे। तो स्क्रीन कर दिया मैंने फिर से इसको, और सब कुछ तो ब्लैक था ना, तो मुझे ये बिट मैप करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिट मैप से अल्फा बनाने की। मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया दोनों को, अब दोनों दिखाई दे रहे हैं एक साथ।
मर्ज में स्क्रीन कर दिया तो दोनों दिखाई दे रहे हैं। मर्ज में ये रहा स्क्रीन, ये ऐसे दिखाई दे रहा था ना, तो स्क्रीन कर दिया, तो पहले वो डाल कर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी बिटमैप की। हमें तो बस ये रिजल्ट चाहिए था और ये आ गया। ठीक है, आरजीबी अल्फा कुछ भी हो। अब इसका अल्फा बनाना है, अगर ये देखो अल्फा इसका खराब आ रहा है वैसे देखा जाए तो, अगर सिर्फ ब्लू वाले पार्ट का चाहिए था तो अब एक साथ भी बना सकते हैं। तो इसकी आगे बिटमैप ऐड कर देते हैं कि मुझे अब जैसे अभी कैसा कलर है, सियान की तरफ है थोड़ा, तो ना ब्लू स्ट्रॉन्ग होगा इसका, ना ग्रीन होगा और ना रेड होगा। कि एब्सोल्युटली किसी एक चैनल तो हम बना ही नहीं सकते। जैसे अब ये देखें हम, सॉरी इसका ओके, तो ये देखें अगर ये चीज, तो इसका कलर में क्या है, वाली देखिए हम जी एन बी दोनों है, रेड है ही नहीं, दैट मीन्स ये सियान है। ठीक है, और अल्फा पूरा वन है, तो अल्फा हमें इससे बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे लेके आए और रेड से बनाएंगे अल्फा, तो रेड तो ये है, रेड तो इवन वो स्ट्रोक्स इन फिल भी नहीं है, रेड तो ये है, रेड ये भी नहीं है स्ट्रोक्स इन फिल, रेड पूरा वो डिस्क है जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है। समझ में आया? ऑरेंज वाला ऑरेंज वाला, ऑरेंज कलर का ये, हाँ ये वाला ऑरेंज वाला। वही। तो अल्फा क्या है, ये पूरा, नॉट इवन दिस स्ट्रोक इन फिल। तो स्ट्रोक इन फिल होता तो भी कुछ हो पाता, पर अभी है ही नहीं ऐसा। तो हम इसका अल्फा कैसे बनाएं, सियान वाले पार्ट का, सिर्फ सियान वाला पार्ट अल्फा में वाइट दिखना चाहिए और कुछ नहीं। अब जब बिटमैप से ये काम नहीं हो पाता, हम सैचुरेशन वगैरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि सैचुरेशन भी उतना ही पार्ट में उसके बाहर नहीं है, तो इनसे हो जाएगा। पर देखो ठीक तरीके से नहीं आ रहा, नॉइजी आ रहा है, तो आउटपुट भी मतलब ऐसे ही डिस्टॉर्टेड सा आएगा, ब्रोकन सी एजेस आएंगी। तो जैसे हमने देखा था ना, जब हमारे पास सिलेक्शन पास है, हमने उसको इस्तेमाल किया था, बारबेक्यू वाले में भी किया था, 8 GB थे उसमें, हमने ग्लो कर लिया था सिलेक्शन का इस्तेमाल करके। अब अगर प्राइमरी कलर्स थे वो 8 GB, और जनरली 8 GB ही यूज करते हैं लोग, रेड ग्रीन ब्लू कलर से ऐसे सिलेक्शंस बना के देंगे तुम। ठीक है, पर अगर प्राइमरी के साथ साथ ऐसे सेकेंडरी कलर भी है तो हम क्या करेंगे? तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही यूज हो सकते हैं कलर सिलेक्शन बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी कलर इस्तेमाल हो सकता है वैसे तो, पर वो एक फ्लैट कलर, मतलब विदाउट शेडिंग दिखाई देना चाहिए, सॉलिड जैसा दिखना चाहिए, तो वो पिक करेंगे और वो अल्फा बन जाएगा। पहले ठीक ही है, दोनों दोनों पास बना लेना चाहिए। पहले क्या? पहले ही दोनों पास बना लेना चाहिए ना, एक आरजीबी और एक सीएमआई। तो CMY की बना रखा, मतलब ये सियान हो गए एक तरीके से। अब अगर सेकेंडरी कलर है तुम्हारे सिलेक्शन पास में, तो उनको कैसे निकालोगे वो बता रहा हूँ मैं। समझ में आया? प्राइमरी के साथ अगर सेकेंडरी कलर है, जैसे कैरेक्टर कौन से कलर से पेंटेड है, प्राइमरी कलर है ना, तो ब्लू से अल्फा बना सकते कि नहीं, बिटमैप मास्किंग करके? अगर सेकेंडरी कलर है तो कैसे बनाएंगे, ये समझना है हमें। इसके साथ CMY की भी है, अगर सियान मैजेंटा येलो है तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें चाहिए होगा कस्टम टूल, कस्टम टूल चाहिए होगा हमें, कस्टम टूल। बिटमैप नॉर्मल प्राइमरी कलर्स के उसके लिए और कस्टम प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों के लिए। कस्टम दोनों के लिए। हाँ, तो कस्टम टूल में टैब्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, इसका नाम सेटिंग्स वगैरह कुछ है, कंट्रोल्स जैसे, फिर ये सेटअप है, फिर ये इंटर है, फिर ये चैनल है, चैनल वाले टैब में आना, फोर्थ टैब है। इसमें ये देखो कुछ लिखा हुआ ऑलरेडी मिलेगा ये ऐसे ही,
ठीक है, क्या लिखा है R1 G1 B1 एंड A1। 1 मतलब ऑन है वो चीज, 0 मतलब ऑफ है वो चीज, वो चैनल ऑफ है। अगर हम कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कस्टम टूल के बाद ना मेरा अल्फा चैनल नहीं दिखाई दे, तो मैं ए को यहाँ पे अगर 0 कर दूंगा, अल्फा गायब है, अब अल्फा है ही नहीं है इमेज के तो पास। उसने अल्फा हटा दिया। अल्फा हटा दिया, अब इस इमेज का कोई अल्फा ही नहीं है, नो अल्फा। रेड है, ग्रीन है, ब्लू, अल्फा नहीं है। अल्फा फिर से 1 कर दिया मतलब ऑन हो गया। ऐसी अगर रेड हटा दे, रेड तो वैसे भी है ही नहीं इसमें, तो रेड, ये देखो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, रेड है ही नहीं। ग्रीन हटा दे तो ब्लू बचेगा, फिर ब्लू बच गया। ठीक है, तो हम इस तरह भी चेंजेस कर पाए। तो हमें पता है इस कलर में रेड नहीं होता क्योंकि रेड का कॉम्प्लीमेंट्री है सियान, तो ग्रीन और ब्लू होते हैं। ठीक है, अब कस्टम चैनल के लिए फॉर्मूला याद रखना, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर्मूला क्या है, RGB का हमें पता है, बिटमैप से हो जाता है बाय डिफॉल्ट। बीच वाले कलर है CMY। अब अगर सियान कलर हमें सियान निकालना है अभी, सियान ये सियान निकालना है, तो इसका मतलब ये भी है, अगर हमें सियान चाहिए तो उसका मतलब ये है कि हमें रेड नहीं चाहिए। अगर मैं वाइट कलर का सूट पहन रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैंने ब्लैक कलर का सूट नहीं पहना है कि नहीं है, ये तो मतलब है इसका। बिल्कुल ऑपोजिट है ना ब्लैक एंड व्हाइट, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर ये पेपर व्हाइट है तो ये पेपर ब्लैक नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अगर मैं सियान चूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे रेड बिल्कुल भी चूज नहीं कर रहा हूँ, मैं रेड को 100% इग्नोर कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम येलो बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ब्लू बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसको हटाना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ग्रीन में, सॉरी मैजेंटा में, ग्रीन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो बचेगा क्या फिर, जैसे सियान में रेड नहीं चाहिए था, अब क्या बचा, ब्लू और ग्रीन, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। मतलब इफ यू वांट टू मेक सियान मर्ज बोथ दीज कलर्स, है ना, जो साइडवेज है ब्लू एंड ग्रीन, एंड सब्ट्रैक्ट दी कॉम्प्लीमेंट्री, ये रूल, ये फॉर्मूला समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट्री वाले को ऐड सब कर माइनस कर देना। माइनस कर देना, बिल्कुल माइनस कर देना है, और जो 2 कलर बचेंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो बना के देखते हैं। तो सियान बनाना है तो फॉर्मूला क्या है, रेड माइनस होगा, तो B1 या G1 मल्टीप्लाई बाय B1 माइनस R1, ये फॉर्मूला है सियान का। इसको बस कॉपी पेस्ट करते रहो यहाँ पे, आ गया। एक बार रिपीट कर। G1 किसका, सियान का बताऊं तुम्हें फॉर्मूला फॉर्मूला, कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है और बाकी जो बचे उनको मल्टीप्लाई करना है। ये जैसे यहाँ पे किया हमने, अच्छा जो ये एक बार रिपीट। ये चीज, ये दिख नहीं रहा लिखा हुआ, G1, ये सियान के लिए G1 मल्टीप्लाई बाय B1 माइनस R1, तो RGB तो रेड ग्रीन ब्लू है, ग्रीन इनटू ब्लू माइनस रेड। ग्रीन इंटू ब्लू माइनस रेड, पर 1 एंड 0 भी लिखना है, 1 एंड 0, 1 0 जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं ना वो भी जरूरी है। तो G1 लिखा है मैंने, ये सिर्फ G से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा तो मतलब ग्रीन वैसे ही 0 हो जाएगा, ग्रीन वैसे ही इग्नोर हो जाएगा, तो 1। तो ये सियान के लिए आ गया सियान, है ना, ये देखो इसका एज इट इज अल्फा आ गया कि नहीं, और पहले कैसा था ऐसा, ये पहले कैसा था ऐसा, अब कैसा है ऐसा। तो सियान से हमने मिला,
तो सिमिलरली अगर ऐसे ही मेरे पास कैरेक्टर में भी सियान वगैरह होता तो बन जाता कि नहीं। अभी कैरेक्टर में कोई सेकेंडरी कलर नहीं दिया तो अच्छा है, अगर देते तो हम बना लेते, फिर इस तरीके से बना लेते। तो ये चीज आ गई अपने पास, इसको ग्लो करना है हमें, लाइट्स जैसा दिखाना है हमें। तो अच्छा, एक चीज तो है कि इनका हमारे पास सिलेक्शन आ गया, अभी सिर्फ सिलेक्शन आया। ऐड करने को तो हम ये भी चीज ऐड कर सकते हैं ना, ऐड करने को ये भी हो सकता है। इसको उठा के यहाँ पे रखें हम थोड़ा सा दूर, और मर्ज करना है इसको, कॉपी एंड पेस्ट अलग से मर्ज कर सकते हैं हम। एक और मर्ज ले लिया हमने, बैकग्राउंड ये, फोरग्राउंड ये, एडजेक्टिव्स आ गया ना इसके ऊपर ये। तो ब्लैक नहीं चाहिए तो स्क्रीन, आने को तो ऐसे भी आ जाता, पर कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, मतलब कलर चेंज हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसी चीज कर दी जो हो ही नहीं सकती। जो कलर जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही हम कॉम करने के बाद भी वैसे ही रखेंगे, हमारे कॉम से कलर्स तो चेंज नहीं होने चाहिए ना। तो अब हमें समझ में आया कि जब हम स्क्रीन वगैरह करते हैं ना, तो कलर्स अगर ब्लेंड होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, अगर लाइट्स ब्लेंड हो रही होंगी तो वो चेंज नहीं होंगी, कलर्स ब्लेंड हो रहे होंगे तो चेंज हो जाएंगे। तो हम जहाँ पे कलर्स की बात है वहां पे ये सब नहीं कर सकते, हमें नॉर्मल ही रखना पड़ेगा। तो अब अगर हमें नॉर्मल ही रखना पड़ेगा तो ये ब्लैक कैसे हटाएंगे, ये ऐसे हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास इसका है सिलेक्शन मास्क है ना। तो अगर इसका मास्क, सॉरी यहाँ से आ रहा है और ये हमने आरजी में ऐड किया तो ये हट गया, है कि नहीं। ऐसे वो से भी delete कर दो। वही तो, ये क्या बनाया था हमने, Custom कस्टम टूल से क्या बनाया था, सियान सियान नहीं बनाया, सिलेक्शन बनाया। सियान का सिलेक्शन, यानी कि सियान का अल्फा, अल्फा में सियान है अभी। ये जब हमने मर्ज किया तो हमें क्या हटाना है, यहाँ ब्लैक, ब्लैक मतलब ये चाहिए, मतलब ये वाला मर्ज के लिए यहाँ से अल्फा आना चाहिए, तो ब्लैक हट जाएगा, सियान रह जाएगा, ऊपर वाली चीज ही रह गई ना ये। बस ब्लैक यहाँ इसने हटा दिया मास्क में, तो ये सियान एज इट इज वैसे ही दिख रहा है, उसमें हम ये श्योर हो जाएंगे करेक्शन तो नहीं आएगा एटलीस्ट। बस फिर हमें ग्लो करना है, तो ग्लो करने के लिए भी एक ग्लो ले लिया, ग्लो ऐड कर दिया, सब कुछ ग्लो करने लगेगा ना, पर लाइट ग्लो कर रही है, तो यहाँ से कनेक्ट किया मैंने, तो ग्लो हुआ क्या, ग्लो ने क्या किया, देखो लाइट का कलर चेंज कर दिया, और ये ग्लो जैसा भी नहीं दिख रहा है। तो ये जो इसका मैट है ना, ये थोड़ा ब्लरी होना चाहिए मैट, तो उसको हम ब्लर कर देते हैं, इसको अल्फा को, और कुछ ब्लरीनेस दिखाई दे रही है देखो ना, तो ग्लोइंग लग रहा है अच्छा पार्ट। और जैसे यहाँ पे ब्लर का साइज ही है, और तो कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, ग्लो देखना है ना मुझे, ग्लो एक है, ग्लो का साइज, एक यहाँ पे थ्रेशोल्ड नहीं है, हाँ ये इससे कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे मर्ज अंडर थ्रेशोल्ड, ये देखो ये आ गया थ्रेशोल्ड। अलग अलग तरह के थोड़े रिजल्ट आ रहे हैं, नॉर्मल कर देते हैं, ऐसा हो जाएगा राइट। तो ये थोड़ा सा ग्लोइंग एजेस आ गए, इसके बाद और कुछ रहता है, एओ रहता है, ये हम सबसे एंड में ऐड कर लेंगे। एओ मतलब एम्बिएंट ऑक्लूशन, ये जैसे वो चीज जैसे कांटेक्ट में है
यहाँ पे देख सकते हैं हम टेलीविजन के आसपास नीचे की तरफ थोड़ा सा डार्क कॉर्नर्स जो दिखाई दे रहे होंगे, वो जो इसकी शैडो नहीं है लाइट की वजह से, जो शैडो है ये शैडो यहाँ पे है, पर कॉर्नर्स कॉर्नर्स में तुम देखोगे वो ज्यादा डार्क है, तो वो होते हैं एओ, मतलब कॉन्टैक्ट शैडोज, जो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट वर्ड, पैर जो है इसका इसके साथ कॉन्टैक्ट में। हाँ शैडो की, बस ये जो है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे, ये देखो है ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये देखो ये डार्क हो ना एरिया, तो लाइट ब्लॉक हुई है यहाँ पे माउथ के अंदर, तो ये सबसे एंड में लगा सकते हैं मोड एंड ऐसा, और इसको हमें हमेशा करना होता है स्क्रीन, सॉरी मल्टीप्लाई, इसको हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई। देखो बहुत डिफरेंस है, कॉन्टैक्ट्स कहाँ दिख रहे थे पहले, कहीं भी नहीं दिख रहे थे, अब देखो कॉन्टैक्ट्स ऐसा होना चाहिए ना, शैडोज तो ऑलरेडी है, ये है शैडोज, उसके अलावा जो डार्क सर्कल्स थे वो हटा दो। वही कॉन्टैक्ट, वही चीज, उसी को कॉन्टैक्ट बोलते हैं, है ना, और अच्छी डेप्थ आ गई है, तो उसको हम ब्लेंड कर लेते हैं या 60%, ऐसे ये बेटर है अब, ये देखो है ना, हाथ वाथ की डिटेल सब कुछ डिटेल, ये देखो अलग से, ये देखो ऐसा होना चाहिए, पैर का भी देखो कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है अब, ओके, अदरवाइज लगेगा कि चीजें दूर दूर है, फ्लोटिंग है वो, ये कर दिया हमने। फिर आरजीबी एंड सिलेक्शन, ये दोनों चीजें हमारे पास, ये हमें दे रखी है, अगर हम कलर करेक्ट करना चाहते हैं कुछ तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या किया जा सकता है, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द केसेस में जो चेंजेस या करेक्शंस आते हैं वो क्या होते हैं, वो है फर्स्ट स्किन का टोन, अगर स्किन दिखाई दे रही है तो स्किन का टोन जनरली 3D से अगर नहीं आया अच्छा, क्योंकि कंपोजिटिंग में एनहांसमेंट होता है, ठीक है, 3D के लेवल पे 3D से ऐसे ही आएगा, तो स्किन का टोन ठीक करना सबसे ज़्यादा करेक्शन आता है इसका, तो मैं देख सकता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे किस कलर में, ब्लू कलर में स्किन, है ना, चेक कर लो ब्लू में, तो ब्लू में ठीक है, इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इस पर रेड बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, फिर हम सीसी ले लेते हैं अकाउंट, सीसी कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, ऐसे सर स्किन का टेक्सचर जो आर्नोल्ड और कोरोना में तो सही आ जाता है। किसी में भी आ जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि 3D से क्या आने वाला है ना, आ तो सॉफ्टवेयर में भी जाएगा, सॉफ्टवेयर रेंडर जो होता है मैक्स में, उसमें भी निकालने को निकाल सकता है बंदा, ठीक है, पर जहां तक एनहांसमेंट की बात है, तो ये कलर करेक्टर से ये हमने सिलेक्शन ये कनेक्ट किया, पर हमें क्या बताना पड़ेगा कि ब्लू इज अल्फा, तो बिटमैप यहीं पे पहले बिटमैप के थ्रू जाएगा ये, फिर जाके कलर करेक्ट करेगा, तो ब्लू, ब्लू ले लिया हमने, सिर्फ और सिर्फ फेस यहाँ पे आ गया, इसके बाद ओके, अब हम कलर करेक्ट करके देखते हैं इसको थोड़ा सा, अल्फा बना रही है, अदरवाइज ये तो पूरा अल्फा है ना, रेड और ब्लू का अलग अलग बनाने के लिए। हमें स्किन चाहिए ना, तो स्किन क्या है, तो बिटमैप इसलिए लगाया ताकि ब्लू अल्फा बन जाए, सिर्फ ब्लू ब्लू, तो कलर करेक्ट, और इसको हम थोड़ा सा रेड की तरफ रखते हैं, दिस इज बेटर, है ना, पहले कैसा था डी सैचुरेटेड, तो बच्चा कैरेक्टर है ना, वो किड है, तो उसका तो फेस और ब्राइट एंड वाइब्रेंट दिखाई देना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सैचुरेशन भी ज्यादा हो सकता है, ये देखो डल एंड डिसैचुरेटेड, सैडनेस दिखाई दे रही है ना उसकी शक्ल पे, बीमार पड़ गए तो है ना, रंग उतर जाता है, तो वैसा वैसा कुछ लुक एंड फील आएगा, तो ऐसा नहीं रख सकते हम।
अगर हम कोल्ड सी सिचुएशन दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं तो चलेगा, अदरवाइज तो ब्राइट फेसेस दिखाई देने चाहिए। दांतों को भी चेक करना, दांतों में भी करेक्शन आता है, दांत अगर ब्लैक हो जाते हैं तो उनका सिलेक्शन निकाल के ब्राइट कर सकते हैं। आईज भी ब्राइट दिखाई देनी चाहिए। आईज का है कुछ हमारे पास? आईज का चेक करते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, फिर तो फाइनल रेंडर है। आईज का दिया ही नहीं इन्होंने, आईज का रेंडर ही नहीं है, तो आईज को हम सिलेक्ट करके कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे रेड कलर में ही है वो आईज, है ना, पर रेड से तो फिर रेड में हाँ सारा ही ब्राइट हो जाएगा फिर तो तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें हम। फिर इसके बाद अच्छा ये हो गया। कपड़े वपड़े तो ऑलरेडी डिसाइड होते हैं उनका कलर क्या होगा। बालों को थोड़ा करना है कर सकते हैं, और छोटी मोटी जो चीज़ें रह जाए कॉर्नर कॉर्नर पे कहीं पे रह गई, जैसे टीथ बता रहा हूँ, ऐसी माउथ के अंदर भी हो सकता है कि अंधेरा चाहिए उजाला चाहिए, है ना, क्लाइंट के रिटेक्स हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने सारे पासेस मिला दिए। इसमें कोई डाउट? पीछे इमेज रख सकते हैं फिर कोई बन जाएगा। तो वेज पे ही काम कर रहे थे। और इन्होंने ऐसा बनाया कुछ, इन्होंने ज़्यादा ग्लोइंग ग्लोइंग सा बनाया, है ना, ग्लो कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये रेज वगैरह भी कम यूज़ करी यहाँ पे, और इसने स्किन को भी नहीं किया इतना टोन, राइट। और जैसे ये लाइट की डायरेक्शन है ना, लाइट की हो गया, फिर रिम हो गया। रिम अगर मुझे किसी दूसरे कलर का दिखाना, मुझे दिखाना है दूर से कोई लाइट आ रही है ब्लू कलर की, तो मैं कलर तो चेंज कर ही सकता हूँ ना। ये देखो ब्लू, तो दिखाना है कि तो फिर उसका कोई दूसरा टोन हो जाए, वार्म हो जाए, मे बी वार्म लाइटिंग आ रही हो यहाँ से। तो ये देखो वार्म कर दिया मैंने, दिख रहा है वार्म, है ना। पर ऐसा तो नहीं हो सकता पांच पांच रखे ना, दो लाइट्स आ रही हो, इस तरीके से लगाई हो भी सकता है। और ये देखो पूरा कंट्रोल है, हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई डाउट? सिंपल है ये। ठीक है, ओके।